अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब आपको ये मालूम होगा कि क्या कभी पका हुआ मुर्गा अपनी बोसीदा हड्डियों से जिंदा होकर दौड़ भी सकता है। पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये दिलचस्प वाक़या सरकार गौसे आजम का है। आपके शहर बगदाद में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसका एक नन्हा सा बच्चा था। इसने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उस बच्चे को एक दिन शौक पैदा हुआ कि वो भी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में रहकर फ़यूज़ बरक़ात हासिल करे। लिहाजा वो बच्चा अपनी माँ के पास जाकर एक दिन कहने लगा कि हमारे शहर में एक बहुत बड़े वली हैं जो वली कामिल और मुस्तजाबु दावत हैं, जिनसे दुनिया फैज़ पा रही है। मैं भी उनसे फैज़ पाने का ख्वाहिशमंद हूँ, इसलिए वालिदा क्या ही अच्छा होता कि आप मुझे उनकी सोहबत में दे दें ताकि मैं भी उनसे फ़यूज़ बरक़ात हासिल कर सकूं। जब उस औरत ने अपने बेटे का ये इरादा सुना तो हामी भर दी और बोली, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। दूसरे दिन वो औरत अपने बच्चे को लेकर बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हजरत, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और आपके पास रहकर फ़यूज़ बरक़ात हासिल करना चाहता है, लिहाजा मेरे बेटे को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा लें। ये सुनकर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को अपने पास रख लिया। औरत अपने बेटे को छोड़कर वापस घर चली गई। फिर कुछ दिनों बाद माँ की ममता ने अंगड़ाइयाँ ली और बेटे से मिलने पहुँच गई। जब बेटे से मिली तो उसकी हालत देख कर माँ सहम गई और तड़पते हुए बोली, बेटे, तूने ये कैसी हालत बना रखी है कि तू सूख कर कांटा हो चुका है। क्या तुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता? बेटे ने मुस्कुराते हुए माँ की तरफ देखा क्योंकि वो अभी मुजाहिदे के दौर से गुजर रहा था। माँ कहने लगी, बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ कहने लगी, बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तो बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर माँ बोली, अच्छा बताओ, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें क्या खिलाते हैं? तो उसने जवाब दिया, जौ की रोटी कभी नमक के पानी के साथ, कभी सब्जी के साथ खा लेता हूँ। ये सुनकर माँ हैरान रह गई और तड़प कर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा पहुंची। दरा हाले के गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बर्तन में मुर्ग की बोसीदा हड्डियां पड़ी हुई थी। औरत ने जब ये देखा तो वो गजबनाक हो गई और बोली, ए वक्त के वली, क्या मैंने अपने बच्चे को इसलिए आपकी गुलामी में दिया था कि आप खुद मुर्ग मुसल्लम खाएं और मेरा बच्चा सिर्फ जौ की रोटियां खाए? उसके बदन में गोश्त कम हो चुका है और बहुत कमजोर हो चुका है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो हजरत सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही शफकत भरे अंदाज में उस बिलकती माँ को समझाया कि रियाजत का एक ही नतीजा होता है कि जिस्म की तवानाई कम हो जाए ताकि रूह की लताफत बढ़ जाए, ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए। तुम्हारा बेटा भी अभी उसी दौर से गुजर रहा है। तो औरत तेजी से बोल पड़ी, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप खुद तो मुर्ग मुसल्लम खाएं और मेरा बेटा सिर्फ जौ की रोटी खाए। तो सरकार गौसे पाक ने बगैर नाराज़गी का इजहार किए मुर्ग की बोसीदा हड्डियों पे हाथ रखा और बुलंद आवाज़ से कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ जो बोसीदा हड्डियों को ज़िंदा करने वाला है। जैसे ही आपने ये कहा, मुर्ग ज़िंदा हो गया। फिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को मुखातब करके फरमाया, जब तेरा बेटा इस लायक हो जाएगा तो उसे इजाज़त है, फिर वो जो चाहे खाए। ये देखकर वो औरत बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो उठकर कहने लगी, हजरत, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। मैंने अपने बच्चे से जो सुनी थी और जो लोग आपके बारे में कहते हैं वो सच कहते हैं। मैं अपने बच्चे की जिद पर उसे यहाँ छोड़ गई थी। मेरा दिल इससे राजी नहीं था, मेरे दिल में वो अकीदत नहीं थी, मगर आज से मैं आपकी सच्ची अकीदतमंद हो गई हूँ और अब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा मेरे पास आए, बल्कि आपकी खिदमत में रहकर फ़यूज़ बरक़ात हासिल करे और दूसरों को भी फैज़याब करता रहे। दोस्तों, इस वीडियो से मालूम हुआ अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत हो, पाने की सच्ची तड़प हो। अल्लाह वालों की बारगाह से कोई खाली नहीं आता। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।